रखिएगा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है आर्य का और एक है द्रविड़ का। अब देखिए आपके बहुत दूर तक अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कहा जाता है, इंडियन हिस्ट्री लिखने वालों ने कहा, मैं नहीं कह रहा इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है, हमें बोल के दिखाओ ना विदेशी देव फाड़ देंगे बीच में से आता, ठीक है। तो पहले इसलिए मैंने बता दिया। अभी हाल फिलहाल में आपने JNU में सुना होगा, लिखा था ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, लिखा हुआ था, बहुत बवाल मचा। तो अब ये लिखते कौन है देखना, लौंडे होते हैं, नथुनिया साड़ी झुमका पहन लेते हैं, दाढ़ी उड़ी के ऊपर से बिंदी बिंदी टिकली लगा लेती है, और उधर से हम अब मान लो हमारा ऐसे ब्राह्मणों कह रहा है ए ब्राह्मण भारत छोड़ो ना, ससुरी कहेंगे हम भारत छोड़ेंगे, टांग पे टांग खचार देंगे बीच में से, भारत हम छोड़ेंगे। अला हम भारत छोड़ देंगे तो बचेगा भारत में वे सारा पे हम है, सब जमीन हमारा है, संस्थान हमारा है, इंस्टीट्यूशन हमारा है, पढ़ाई लिखाई हम चल जाते तो बचेगा यहाँ पर, फिर वही बचोगे। काली जी को कुछ नहीं पता है, इसको आज यही पता है कि 33 करोड़ देवता होता है, वही बचोगे, लात मार खाते रहोगे, है ना। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया वामपंथियों ने। वामपंथियों की थ्योरी है कि जो आर्य है वो विदेशी है, वो कहते हैं कि आर्य जो है विदेशी है और द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो है जितने भी जनरल कास्ट है ना वो विदेश से आए हुए थे, अब बाकी सबके बाप का जमीन है ना। कहीं के घर घर के बराबर करे महाराज का कौन बराबर, ठीक है। तो सीधा वो कहते हैं वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जो है विदेशी है, यहाँ पहले आर्यों का कोई जगह नहीं था, आर्य आए, उन्होंने सब जितने मूल निवासी था उसको लूटा मारा और सबको मार पीट के द्रविड़ मतलब कि उधर भगा दिया, साउथ इंडिया में भगा दिया, और यहाँ पर आर्यों ने राज कर लिया, ये कहना है। चल अच्छा है, तो पूछते जब हम नहीं थे तो यहाँ का था, सभ्यता घंटा न थी तुम्हारे पास, सभ्यता भी हमला के दिए। अगर मान लेते कि हम विदेशी हैं तो सभ्यता हमारे से पहले वाला इतिहास तो लिख लो, इतिहास नहीं था तुम्हारे पास, लिखे भी कुछ नहीं था, पढ़ल भी कुछ नहीं था, किताब भी हम ही लिखे, चारों वेद हम ही लिखे, सिंधु घाटी सभ्यता हमसे शुरू होता है, फिर उससे पहले था का बाबा जी का घंटा कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो तो होता है हिंदुओं में ना आपस में लड़ाने की साजिश है वामपंथियों की। हमने शुरू से कहा कि वामपंथी अपने बाप के सगे नहीं है, फिर तो वामपंथी की निशानी क्या है, जितने वामपंथी होंगे जहाँ लौंडा लौंडा ब्याह हो रहा होगा उसमें सबसे ज्यादा वामपंथी बाराती होगा। जहाँ तुम देखोगे कि ये 55 साल का बुढ़वा जो है 20 साल की लड़की से ब्याह कर लिया है, वहाँ वामपंथी होगा। जहाँ अब देखना कतर में वर्ल्ड कप हुआ तो कतर जो है मुस्लिम कंट्री है, कतर ने मना कर दिया कि कोई भी लौंडा लौंडा लौंडिया लौंडिया वाला रिश्ता वाला कोई यहाँ नहीं आएगा, उसने बैन ही लगा दिया, बोला कि इस्लाम में हराम है। इस सिंपल सी बात है, लौंडा लौंडा का ब्याह होता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट से पागल हो गया, कुछ का देता है, लौंडा लौंडा का ब्याह हो सकता है, और लड़की लड़की का ब्याह लागू करवा दिया है। कतर बोला है देखो यहाँ पे कोई पापा पुप्पू नहीं चलेगा, वेस्टर्न कल्चर हम यहाँ चलने नहीं देंगे, लौंडा लौंडा का विवाह होता ही नहीं है। विवाह का मतलब होता है सृजन, सिंपल सी बात, सृजन मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन। जब विवाह हुआ लौंडे ने पैदा कर पाओ, लड़की ने जन्म दे पाओ, घंटा का ब्याह किया तो उसका और ब्याह क्या मतलब हुआ, ठीक है। फिर कह देते हैं कि तुम लोग देखा होगा बहुत आजकल फोटो शूट चलता है, फोटो शूट के नाम में तुमने चीज देखा होगा कि लड़की से तो पेट खोल करके प्रेगनेंसी में फोटो खिंचवाती है। अब बताओ कुछ चीजें ना होता है सभ्यता का संस्कृति का छुपाने का, उसको दिखाया नहीं जाता है ना। हमारे यहाँ आज भी अगर जाइएगा ना अपने सभ्य समाज में, हम उन सब सारे उदंड बोलते हैं, ठीक है। सभ्य समाज में आज भी एक सिस्टम चलता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत पल होता है, और घर वाले तक उस सरकम ट्रांसिस में वो कहीं जाती आती नहीं है, जाते रिश्तेदारी में मना कर दिया जाता है जाने के लिए, लोग घरों में रहते हैं सेफ सुंदर, क्योंकि जन्म दे रही है ना वो किसी को, उसको उस टाइप का सिस्टम मिलना चाहिए, हमारा संस्कार रहा है। और नया नया टीवी सीरियल है ये दीपिका करीना, इस सब का तो काम है इतना है बच्चा पैदा करना, खाली सभ्यता खराब करना, लेकिन हम लोग उसको देख के पेट उघाड़ के खाली फोटो खिंचवा लेते हैं। कुछ जगह तुम फोटो देखता होगा कि जहाँ लड़की जो है जीन्स पहन लिया, ब्लाउज पहन लिया, लहंगा टांग दिया ऊपर, तो जींसों टांग दे ऊपर कौन पूछ रहा है तुमको, उर्फी जवान को पूछने जा रहा है क्या, नंगे घूम रही है कोई उसको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो ये ऐसे टांग देती है कपड़ा लगता है ऊपर जाकर के, चल वो ठीक है। कुछ दिन पहले तुम देखे और वीडियो आता है जिसमें इसमें लौंडा जो है दाढ़ी मोछ उसका हो रखा है और सारा लिपस्टिक लगा लिया है, शादी ब्लाउज पहन करके, और जेल में लिख रहा है ये ब्राह्मण भारत छोड़ो ना, और उन्हें से हमारे से ब्राह्मण आ जाए कहा बोल रहे कहाँ छोड़ना है तो तुरंत घर में घुस जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा ना। तो इस परिस्थिति में तो ये सब जो है वामपंथी है, इनका इतिहास वामपंथी है, तभी प्रधानमंत्री कहे कि इतिहास को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बस इसको इसी बात के लिए पढ़ लेना कि कांग्रेस की लिखी हुई किताब है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं।
नहीं है, मुझे इतना पढ़ लेना, ठीक है? तो जरूरी नहीं है सब इतिहास